सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका हमारे पहले ब्लॉग में अबाउट मी। मेरा नाम है बदर एंड राइट नाउ आई एम डूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम किर्गिस्तान, बेसिकली अब्रॉड। एंड ये वीडियो यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका प्लान है एमबीबीएस अब्रॉड का, बिकॉज इन दिस वीडियो भाई मैं तुमसे कुछ टिप्स एंड इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने, जो तुम्हें मालूम होना चाहिए जब आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आ रहे हो, सो डैट कि तुम चीज़ों को कैटेगराइज करके प्रायोरिटी दे करके तुम एक सही कॉलेज चुन सको। एंड आप एडमिशन लेने से पहले एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एटलीस्ट एनएमसी के वेबसाइट पे जाके देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसकी डिग्री को जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो वैलिड ही नहीं करती। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी एमसीआई क्लास। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, एज वी नो कि एफएमजी और नीट पीजी का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बट जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे हिसाब से एफएमजी का थोड़ा अलग है एंड नीट पीजी का थोड़ा अलग है। एंड क्योंकि इंडिया से हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आते हैं, सो वो आपको गाइड करते हैं आपके फर्स्ट ईयर से लेके आपके लास्ट 5th 6th ईयर तक, जितने साल का आपका कोर्स है, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो एमसीए क्लास मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, क्योंकि तुम्हें एक स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तुम्हें सारा चीज़ नहीं पढ़ना है भाई, सारा चीज़ कोई नहीं पढ़ता, सारा चीज़ किसी को याद नहीं होता। तो इन दो चीज़ों को आप मेरे हिसाब से अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखना, एंड ट्रस्ट में आपको ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो फिर एमबीबीएस अब्रॉड ही नहीं है। वो ये है आपका फी स्ट्रक्चर। अगर पैसा होगा तभी तो आओगे ना भाई। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि मैं आपकी एमबीबीएस की पूरी 5 साल 6 साल की पढ़ाई 15 लाख में करवा दूंगा, 20 लाख में करवा दूंगा, मत मानना भाई मेरी बात, क्योंकि मैं तुम्हें बना रहा हूँ, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको दूसरे लोग बनाएंगे। सो कभी भी ऐसा नहीं होता भाई 15 लाख में एमबीबीएस हो रहा है कहीं पे, मतलब फिर मैं उन कॉलेजेस के बारे में नहीं जानता। सो अगर कहीं पर भी हो भी रहा है, अगर 15 लाख में एमबीबीएस हो, जो मैंने आपको पहली बात बताई, आपको एनएमसी के वेबसाइट पे जाना है एंड उस कॉलेज के बारे में देखना है। एंड आप अपने बजट को भाई थोड़ा फ्लेक्सिबल करके रखना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो भाई बढ़ता है कम होता है, कम तो नहीं होता भाई कभी, वो हमेशा बढ़ता ही है। सो आपके जो बजट होगा, अगर आपका बजट 20 लाख का है, सो आप उसको एटलीस्ट 25 तक रखना, 28 तक रखना, एंड मे बी सम टाइम वो 30 तक भी जा सकता है। अदर जो मिसलेनियस है जिसमें तुम्हारा रहना खाना, वो इतना मैटर नहीं करता भाई। जब तुम आ जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं रह ही लोगे, चाहे वो हॉस्टल हो फ्लैट हो, इट डजेंट मैटर। सो अब एज अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट, मतलब 4 साल मैंने वहाँ पे बिताई अपने लाइफ की। सो मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करना चाहूँगा। सो देखो, मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ भाई कि अगर आपका गोल है, आपको डॉक्टर बनना है, आप अपने आप को डिवोट कर रहे हो, आप थोड़ा सीरियस हो, आप मेहनत करने को तैयार हो, देन आप आओ। एंड अगर आप इन सारे चीज़ों को अपने माइंड में रख के ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आते हो, देन भाई आप काफ़ी अच्छा करोगे। क्योंकि फिर तुम्हारे पास, क्योंकि तुम बहुत ही फोकस हो, तुम्हें चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भाई एट द एंड तुम्हें एक पेशेंट ट्रीट करना है। एंड अगर तुम उस हिसाब से सोचना स्टार्ट करोगे कि तुम्हें एक पेशेंट को ट्रीट करना है, फिर भाई खुद ब खुद एफर्ट लगते चला जाएगा, ठीक है। एंड वो एंड में आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। सो आई गेस मैंने आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी होगी, सो डैट कि आप कॉलेजेस को रूल आउट कर पाओ इन चीज़ों के बेसिस पे। एंड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, मेरे लिए काफ़ी हेजिटेशन हो रहा था, बट स्टिल मैंने ट्राई किया। एंड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट कर लो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज। एंड प्लीज़ ये भी कमेंट करना मुझे किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए वीडियो बनाते समय, सो डैट कि मैं आने वाले वीडियो में उस चीज़ों पे काम करूँ एंड एक अच्छा रिजल्ट लाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई बी काइंड।